यह परम पुनीत अवसर है गुरु पूर्णिमा का। इसको आषाढ़ मास को गुरु मास कहते हैं। पूरा महीना ही सद्गुरु की उपासना का है और 15 दिन तो इसको गुरु पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, माने गुरु जी का पखवाड़ा। तो इस पूरे महीने में कभी भी पूजा की जा सकती है, पर विशेष रूप में शुक्ल पक्ष का अवसर विशेष पुण्यदायक है। गुरु तो सबके ठाकुर जी ही हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान ही गुरु तत्व हैं। हम लोग तो कलयुगी मनुष्य हैं, हाड़ मास का शरीर है। बाकी गुरु तत्व के रूप में हम भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का ही पूजन वंदन करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में गुरु तत्व की वहाँ उधर छाया में, वहाँ ऊपर में गुरु तत्व की महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया गया है। देखिए, ज्ञान की पूर्णता और भक्ति की पूर्णता इसी में है कि हमें अपने आराध्य का सर्वत्र अनुभव होने लगे। इसी में ज्ञान की पूर्णता है, इसी में भक्ति की पूर्णता है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पद्धति चाहिए ना, एक मार्ग चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचने की जो पद्धति है उसके संबंध में महत्पुरुषों ने ऐसा निर्देश दिया है कि हम पहले एक अंश में, एक स्थान पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवत तत्व को स्वीकार कर लें। एक जगह हम भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि व्यापक बनाते बनाते सर्वत्र भगवान की अनुभूति हमें होने लगेगी। और एक इकाई स्वीकार ही नहीं करी तो अरे बालक प्राइमरी में ही नहीं जाए तो बीए, एमए और पीएचडी डिलीट कैसे होगा? पहले उसको कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? फिर शिक्षा जगत की चाहे जितनी बड़ी डिग्रियां उसे प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही अध्यात्म की जो पाठशाला है, उस पाठशाला की इकाई, पहली इकाई ये है कि सर्वप्रथम हम गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लें। यहाँ जाओ सामने, संजय यहाँ जाओ सामने। गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में ये बात कही गई। और इधर आ गया जाओ, इनका हारमोनियम नहीं प्रभावित हो। भक्त्यैकेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में भगवत तत्व को स्वीकार कर लो। यहीं से अध्यात्म का आरंभ है। अब देखिए, हमने गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वहाँ स्वीकार कर लेने के बाद अब गुरु जी ने मंत्र सुना दिया। राम मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र अथवा नारायण मंत्र उन्होंने मंत्र प्रदान कर दिया। तो उन्होंने कह दिया कि अब राम जी तुम्हारे इष्ट हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं, नारायण तुम्हारे इष्ट हैं, राम कृष्ण नारायण तुम्हारे इष्ट हैं। अभी इनका ध्यान करो, इस मंत्र का जप करो। तो पहले एक जगह भगवान को स्वीकार, अब 2 जगह भगवान हो गए स्वीकार। फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान के विग्रह हैं उनमें भगवान को स्वीकार करो। फिर गुरुजी महाराज का सत्संग करते करते पता चला जितने गौए हैं वो सब भगवान का स्वरूप हैं, जितने ब्राह्मण हैं सब भगवान का स्वरूप हैं, जितने संत हैं सब भगवान का स्वरूप हैं, माता पिता भगवान का स्वरूप हैं, तुलसी पीपल
अग्नि, गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां सब भगवान का स्वरूप हैं। तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि व्यापक होती चली गई और होते 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 अंत में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपान। खम वायु मग्निम सलिलम महिश्च सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। और यहीं स्वीकार नहीं किया गया तो आगे बिल्कुल गति होगी ही नहीं, भगवान में भी विश्वास दृढ़ नहीं होगा। गुरुजी को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हम भगवान हैं। यदि धोखे से भी उनके मन में आ गया कि अब हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम ही साक्षात परब्रह्म हैं, हम ही सबकी माया का बंधन काटने वाले हैं, ऐसा भ्रम यदि उन्हें हो गया तो उनका पतन निश्चित समझो। गुरुता की तो बात छोड़ो, उनमें मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी, स्वेच्छाचारिता आ जाएगी। गुरुजी को ये नहीं सोचना है, गुरुजी को तो यही समझना है कि हम भगवान के दासानुदास हैं। शिष्य को ये विश्वास रखना है कि इस रूप में भगवान ही हमें प्राप्त भये हैं। ऐसा अनुभव करना है कि हमारे जैसे सामान्य मलिन जीव के लिए भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो भगवान करुणा करके सद्गुरु का आकार लेकर आ गए हैं और हमको स्वयं भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं, उपासक बन करके बता रहे हैं, हमारी उंगली पकड़कर वहां तक हमें ले जा रहे हैं। ऐसा विश्वास अपने मन में करना चाहिए। भाव की सिद्धि हो जाती है। शरीर सबके पांच भौतिक हैं, इंद्रियां सब में एक जैसी हैं, किंतु भीतर विराजमान आत्म तत्व उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो जहां श्रद्धा कर लोगे वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूल बात है श्रद्धा की। सभी अंतःकरणों में भगवान विद्यमान है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी बासंत की, जेहि घट पर घट होय। संतों में, गुरुजनों में उस तत्व का विशेष प्रकाश होता है। देखिए, दीपक है और दीपक प्रज्वलित करके मिट्टी के घड़े के भीतर रख दो तो उस दीपक का प्रकाश बाहर आएगा? नहीं आएगा। अब कल्पना करो वो मिट्टी का घड़ा न हो, स्फटिक मणि से निर्मित घड़ा हो जिसमें आर पार दिखता है, और उसमें दीपक रख दिया जाए तो उस दीपक की भी चमक विशेष बढ़ जाएगी। ऐसे लगेगा मणि के प्रकाश, मणि से वो प्रकाश परिवर्तित होकर के, परावर्तित होकर के ऐसे लगेगा कि पूरा घट ही प्रज्वलित हो रहा है। हम लोग जो है ना वो मिट्टी के घड़े हैं। दीपक तो भीतर जल रहा है परमात्मा का, परमात्मा प्रकाशित है भीतर, किंतु मिट्टी के घड़े हैं, बाहर प्रकाश फूट कर निकलता नहीं है। श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ऐसे जो दिव्य महापुरुष हैं वे स्फटिक मणि के घड़े के समान हैं। उनका प्रकाश भगवत तत्व का, ब्रह्म तत्व का प्रकाश बाहर तक दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। गुरु तत्व ब्रह्म तत्व है, वह स्थूल शरीर नहीं है, हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं है। गुरु तत्व भगवत तत्व है, आत्मा ही गुरु है। आत्मैव गुरुरात्मनः। तब आत्मा ही गुरु है तो हम देह का आदर क्यों करें? बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं सब।
हम संत का, गुरु का, माता पिता का आदर करते तो देह का ही आदर करते कि नहीं? चरण धोएंगे, चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, तो प्रत्यक्ष में तो देह की होती है। ऐसा क्यों? देखिए, आत्मचेतन श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री हरि, वे ही गुरु तत्व के रूप में विद्यमान हैं, आत्मचेतन के रूप में। किंतु वे शिष्य पर जो अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? इस देह के माध्यम से कर रहे हैं। वो है भगवत तत्व, लेकिन इन आंख से वो शिष्य को देख रहे हैं, उनके दुख दर्द को देख रहे हैं, कान से उनकी जिज्ञासा को सुन रहे हैं, वाणी से समाधान कर रहे हैं, अपना करकमल सिर पे पधरा के उन पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, चल करके जा रहे हैं। ये सब किसके माध्यम से हुआ? ये सब देह के माध्यम से हुआ। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, गुरुजी का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरुजी का धर्म क्या है? बोले शिष्यस्य संस्कारान रक्षेत। गुरुजी का धर्म है शिष्यों के संस्कार की रक्षा करे। ये भले ही न पूछे कि व्यापार धंधा ठीक चल रहा है, लड़के बच्चे मजे में हैं और नाते रिश्तेदारी में सब ठीक है, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। संतों को, गुरुजनों को पूछना चाहिए, समय से उठ रहे हो कि नहीं, जब संख्या पूरी कर रहे हो कि नहीं, तिलक मस्तक पर नहीं है तो क्यों नहीं है, कंठी कहाँ चली गई, कितनी देर पाठ करते हो, कितनी देर जप करते हो, झूठ बोलना कितना कम किया, माता पिता का आदर करते हो कि नहीं, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते हो कि नहीं। ये शिष्यों के संस्कारों की रक्षा करना, ये गुरु जी का धर्म है। इसलिए लिखा है, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय वेग ही नाश। चेला नाराज हो जाएगा, डांट देंगे गुरुजी तो फिर नहीं आएगा। और इस भय से हम चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाएं तो धर्म का नाश हो जाएगा। राजा को जो अच्छी बात लगे मंत्री वही बोले तो राज्य का नाश हो जाएगा। और मरीज को जो बात अच्छी लगे डॉक्टर वही बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक, भले निमोनिया हो गया तुम तो दही पियो शक्कर डाल के। क्यों? रोगी मानेगा नहीं, और हम उसके विरुद्ध बोल देंगे तो हमको फीस नहीं देगा, रुपया नहीं देगा, और ज़्यादा बीमार पड़ेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम तो गोली खाओ, तुम्हें जो इच्छा हो सो खाओ पियो, कोई चिंता की बात नहीं। तो शरीर का नाश हो जाएगा। अब शिष्यों का धर्म क्या है? ये गुरु जी का धर्म है कि शिष्यों के संस्कारों को सुरक्षित रखें। अब गुरुजी, शिष्य का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत। क्या धर्म है? गुरोह कायम रक्षेत। ये शिष्यों का धर्म है, गुरुजी के शरीर की रक्षा करे। अर्थात जितने समय तक वे स्वस्थ शरीर में विराजमान रहेंगे उतने समय तक उनके दर्शन का, उनके सत्संग का, उनके सानिध्य का, उनकी सेवा का उतने समय तक हमें सौभाग्य मिलता रहेगा।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।